दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैं आपके सामने बॉम्ब नाम की मूवी को लेकर आया था, जिसे देखकर आपने उसे बहुत ही अप्रिशिएट किया था। इसीलिए उसके जैसी एक और यूनिक और मिस्ट्री मूवी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मूवी तेलुगु भाषा में बनी है और लोगों ने इसे IMDb पर 8.7 की रेटिंग दी है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत एक मंदिर से होती है, जहां एक गुरुजी अपने भक्तों को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण को इच्छा होती है कि वो मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जन्म लें। तो इसके बारे में पता चलते ही 6 लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ धरती पर ले जाएं। फिर प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण इसके लिए राजी हो जाते हैं और उन्हें अपने साथ पृथ्वी पर लाकर प्रकृति के अंगों में बांट देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम हमेशा पृथ्वी पर लोगों के अंदर रहोगे, लेकिन अगर किसी के अंदर तुम में से किसी एक का भी असर जरूरत से ज्यादा हुआ तो वो मनुष्य खुद ही अपने पतन का कारण बन जाएगा। और दोस्तों, ये 6 प्राकृतिक अंग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। तो वो गुरुजी कहते हैं कि इस तरह आज भी ये अंग इस प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन जो इन पर काबू नहीं कर पाता ये उसका पतन कर देते हैं। और गुरुजी के इसी उपदेश के साथ मूवी की असली कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लड़का सोशल मीडिया और अखबार में एक ऐड देता है कि अगर आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवानी है तो मुझसे आकर मिलना होगा और यहाँ आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सूर्या नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैंक लूटने पहुंचता है। अब वहां का वॉचमैन गन निकालकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन शॉकिंगली सूर्या के 2 और पार्टनर भी बैंक में पहले से मौजूद होते हैं, जिनमें एक लड़का होता है और दूसरी एक लड़की। तो इस तरह अब ये तीनों मिलकर उस गार्ड से लड़ते हैं और बैग में सारे पैसे भरकर वहां से फौरन भाग जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि इन तीनों के साथ साथ एक लड़की भी इस चोरी में शामिल होती है, जो कहीं दूर से इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। इस तरह ये कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं, एक सूर्या, दूसरा वो लड़का और इनके साथ 2 लड़कियां। फिर अगले सीन में एक पुलिस वाला किसी लाइब्रेरी में एक आदमी से मिलने आता है। और दोस्तों, ये आदमी असल में वही था जिसने वो ऐड डलवाया था और इसी ऐड के चलते ये पुलिस वाला भी अपनी किसी इच्छा के चक्कर में यहाँ आया था। दरअसल पहले जब ये पुलिस वाला यहाँ आया था तो इस आदमी ने कहा था कि पहले तुम एक आदमी को मारो पीटो। इस तरह जब इस पुलिस वाले को पता चला था कि कुछ लोग कहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी धरने के दौरान इस पुलिस वाले ने वहाँ एक आदमी को बुरी तरह से पीटा था। लेकिन फिर भी इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए ये वापस इस आदमी के पास इसी का जवाब मांगने आया था। और फिर यहाँ हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, जिसे हम नोबडी कहकर बुलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मूवी का नाम भी इसी पर रखा गया है। खैर, अब नोबडी उस पुलिस वाले से पूछता है कि क्या जिस आदमी को तुमने मारा उसके शरीर से खून निकला था? तो पुलिस वाला कहता है कि नहीं, क्योंकि एक थप्पड़ मारते ही वो भाग गया, जिस वजह से मैं उसे ज्यादा पीट नहीं पाया। तो ये सुनकर नोबडी कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, तुमको आदमी को ऐसे मारना होगा कि उसे दर्द महसूस हो, खून भी निकले, क्योंकि तभी तुम्हारी विश पूरी हो सकती है। तो नोबडी कहता है कि वैसे भी मैंने तुमको एक छोटा सा टास्क दिया था, क्योंकि असल में तुम्हें आदमी को अच्छे से पीटना होगा, पर तुम पहली बार में भी कच्चे ही निकले, इसलिए अगली बार किसी को अच्छे से पीट कर आना। तो अब वो पुलिस वाला जाते हुए उसको वार्निंग देता है कि ठीक है, इस बार मैं किसी को अच्छे से पीट कर आऊंगा, अगर फिर भी मेरी विश पूरी नहीं की तो मैं उल्टा तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और ऐसा कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद गुंजन नाम का एक बूढ़ा आदमी नोबडी के पास आता है, जिससे नोबडी कहता है कि अगर आपको अपनी विश पूरी करनी है तो एक लड़की के साथ गलत काम करना होगा। ये सुनकर गुंजन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हमारी फैमिली सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टेड है, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो नोबडी कहता है, गुंजन जी, आपके लिए यही टास्क है, इसलिए आपको किसी जान पहचान वाली लड़की के साथ बलात्कार करना होगा, तभी आपको अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है। असल में ये गुंजन यही चाहता था कि उसके भाई बहनों की प्रॉपर्टी भी उसी को मिल जाए। खैर, अब वो लास्ट में कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा। फिर अगले सीन में हमें हैदराबाद के फेमस चाय होटल को दिखाया जाता है, जहां हम अमूल नाम के आदमी को देखते हैं, जो वहां चाय बनाता था और साथ ही सारे कस्टमर उसके हाथ की चाय के दीवाने होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंद कमरे में अमोल सनी लियोनी की फोटो लगाकर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा होता है।
क्योंकि वो सनी लियोनी का बहुत बड़ा फैन होता है। असल में फैन कम असली ठरकी होता है, इसलिए वो उसे पाने के लिए सब तरह की पूजा पाठ, ब्लैक मैजिक और रिचुअल्स करता रहता है। और इसी दौरान वो भी उसी एड को देखता है कि सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद वो नोबडी के पास जाने का डिसीजन लेता है। फिर अगले सीन में हमें लक्ष्मी नाम की लेडी दिखाई जाती है, जो उस लाइब्रेरी में नोबडी से मिलने आती है। यहाँ जो देखो इस नोबडी से ही मिलने आ रहा है। ये औरत सोशल मीडिया पर इस एड को देखकर यहाँ आई होती है। फिर पहले वो अपनी प्रॉब्लम उसको बताती है कि उसकी और उसके हस्बैंड की लव मैरिज हुई थी। साथ ही उसका हस्बैंड एक टीचर था, लेकिन 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई, इसलिए अब उसके बच्चे उसकी केयर नहीं करते। अब वो नोबडी से कहती है कि सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड वापस लौट आए और मेरी रिस्पेक्ट मुझे वापस मिल जाए। तो क्या आप मेरे मरे हुए हस्बैंड को वापस ला सकते हैं? तो नोबडी कहता है, हाँ ला सकता हूँ, लेकिन पहले आपको एक टास्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी विश असल में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की विश है। इसलिए आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर बॉम्ब रख दो। अब ये सुनकर लक्ष्मी के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन इतने में नोबडी कहता है कि उस बॉम्ब से तकरीबन 25 लोग तो मरने ही चाहिए, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पर लक्ष्मी इसके लिए मना करती है कि नहीं सर, मैं ये सब नहीं कर सकती, कुछ और उपाय बताइए। तो नोबडी कहता है, मैडम आप अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में सेल्फिश बनोगे तभी काम पूरा होगा। दूसरे का सोचने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते, बाकी आप सोच लो। अब ये सुनकर लक्ष्मी अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब उसका हस्बैंड जिंदा था तो उसने पूछा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी। तो लक्ष्मी ने कहा था कि जैसे सावित्री ने यमराज से झगड़ा करके अपने पति को वापस बुलाया, ठीक वैसे ही मैं होती तो सीधा यमराज को मारकर तुम्हें ले आती। तो यही सब सोचते हुए अब प्रेजेंट में लक्ष्मी नोबडी से कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अमोल कुमार नोबडी से मिलने आता है और कहता है कि सर, मैंने आपका एड देखा था, तो क्या आप सारे लोगों की विश पूरी करते हो? तो नोबडी कहता है, हाँ करता हूँ, लेकिन आपकी विश क्या है? तो अमोल उसको सनी लियोनी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं एक रात के लिए इनके साथ रहना चाहता हूँ। तो नोबडी पूछता है कि क्या ये आपकी वाइफ है? तो अमोल कहता है, काश ऐसा होता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, लेकिन एक्चुअली इसकी शादी हो चुकी है और जैसा कि मैंने बताया, मैं एक रात के लिए इनके साथ रहना चाहता हूँ। अब नोबडी कहता है कि ये क्या विश है? आखिर तुम इसके साथ एक रात रहकर क्या हासिल कर लोगे? और अगर रहना है तो सीधे जाओ और पूछ लो कि क्या मैं आपके घर में एक रात के लिए रह सकता हूँ। तो ये सुनकर अमोल कहता है कि भाई, मेरी भावनाओं को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ और तुम क्या समझ रहे हो, आखिर कौन से जमाने के हो तुम? फिर नोबडी उसकी बातों का मतलब समझते हुए उससे पूछता है कि अमोल, पहले ये बताओ कि आपकी पसंदीदा चीज क्या है? तो अमोल कहता है, सनी लियोनी। फिर नोबडी कहता है कि ठीक है, अगर यही विश पूरी करवानी है तो मेरा एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें जिस चाय होटल में तुम काम करते हो उस काम को बंद करना होगा। तो ये सुनकर अमोल कहता है, अरे सर, उसी से तो मेरा गुजारा होता है, फिर मैं जॉब कैसे बंद कर दूं? ये क्या टास्क है? तो नोबडी कहता है, जॉब बंद करना टास्क नहीं, बल्कि एक छोटा सा वार्म अप है, इसलिए पहले जॉब बंद करो, मैं बाद में तुम्हें असली टास्क बताऊंगा। अच्छे से सोच लो, टास्क करना है या नहीं, और सनी लियोनी चाहिए या नहीं। तो अमोल ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। अब अगले सीन में हमें विप्रा नारायण नाम के बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जहां उसका मैनेजर आकर कहता है, सर, आपके बेटे के स्टार्टअप में दोबारा 25 करोड़ का लॉस हुआ है, इसलिए अगर ऐसा चला तो मेन कंपनी लॉस में आ सकती है। तो विप्रो उससे कहता है कि वो अभी छोटा बच्चा है, अपनी गलतियों से ही सीखेगा, और पैसों का क्या, यहाँ से जाएंगे तो दूसरी जगह से आ जाएंगे। फिर मैनेजर कहता है कि सर, मोहन राव नाम का एक आदमी काफी दिनों से हमें मेल्स भेज रहा है, असल में उनके एरिया में रीडिंग रूम बनाने के लिए वो फंड चाहते हैं। तो विप्रो कहता है कि ठीक है, तुम उसके मेल को डिलीट कर दो। तो मैनेजर कहता है कि सर, अगर हम उन्हें 1 लाख रुपए दे दें तो अच्छा होगा। लेकिन तभी विप्रो अपने मैनेजर को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम मुझे सजेशंस मत दो, तुम्हें पता भी है कि इस पोजीशन पर आने में मुझे कितना समय लगा है, इसलिए ऐसे दान देकर मैं फालतू चीजों में पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरी ओर अनु नाम की एक लड़की नोबडी के पास आती है और कहती है, अरे यार, आपने एक बोर्ड भी नहीं लगाया, मुझे आपका एड्रेस पता करने में आधा घंटा लगा। एक्चुअली मैं एक एयर होस्टेस हूँ और अब मैंने सोशल मीडिया में आपका एड देखा तो यहाँ चली आई। वो आगे बताती है कि बचपन से मुझे व्रत रखने और मंदिर जाने जैसी चीजों पर भरोसा है। तो नोबडी उसे चुप करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है अनु, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आई हो, आखिर आपकी विश क्या है?
तो अनु कहती है, जहां मैं वर्क करती हूँ वहां अव्या नाम की लड़की भी काम करती है और वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ, वो भी हमेशा के लिए। तभी नोबडी कहता है, अनु जी आप पहले से इतनी खूबसूरत हो, शायद आपने रॉन्ग विश मांग ली। तो अनु कहती है, अरे सर मैं लड़की हूं ना, भगवान जितना खूबसूरत बनाए हमें कम ही लगता है। तभी नोबडी पूछता है, ठीक है लेकिन उस अव्या से ही कंपेयर क्यों, दूसरी भी तो लड़कियां होंगी। तो अनु कहती है, सर इट्स ह्यूमन नेचर, अंबानी को 100 करोड़ एक्स्ट्रा मिले तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी को लॉटरी लगेगी तो जलन होगी ना। तो इस तरह मेरे सराउंडिंग में अव्या है, इसलिए मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत बनना चाहती हूँ। अब नोबडी कहता है कि ठीक है, अब आपको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी 1 हफ्ते में, और इसके लिए आपको अव्या के चेहरे पर एसिड डालनी होगी। ये सुनकर अनु शॉक्ड होकर कहती है कि ये क्या टास्क है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। तो नोबडी कहता है कि अब सोच लो, वक्त ही वक्त है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं सोचकर बताती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर सीन वापस से उस चोर सूर्या पर आता है, जो इस बार मास्क लगाकर एटीएम मशीन को छोटे बॉम्ब से उड़ा देता है और सारे पैसे चुराकर भाग जाता है। इस बीच पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उनसे फाइट करके भाग निकलता है। दूसरी ओर वो बड़ा बिजनेसमैन यानी विप्रा नारायण आज नोबडी के पास आता है और कहता है कि मैंने मैगजीन में तुम्हारा एड देखा, मैं अपने इलाके का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मेरी भी विश है कि आने वाली पीढ़ी भी मेरे जैसी हो। तो नोबडी कहता है, अरे तुम अमीर हो तो जनरेशंस भी अमीर होंगी, इसमें विश क्या। तो विप्रा अपने पेरेंट्स की कहानी सुनाता है कि उनकी लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद वो गांव छोड़कर बिहार चले गए। वहां मेरे पिता ने दिन रात मेहनत की, जिसके बाद वो बहुत अमीर बन गए, लेकिन उनके दान देने की आदत से उनको एक दिन बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसी टेंशन में उनकी मौत हो गई। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ उसको लेकर गांव वापस लौटी, जहां उसका बड़ा भाई रहता था। अब माँ छोटे मोटे काम करके विप्रा की परवरिश और पढ़ाई कराती, जबकि गांव वाले उसे ताने मारते रहते थे। फिर एक दिन माँ ने कहा कि बेटा अच्छे से पढ़कर पैसे कमाओ, तभी तुमको इज्जत वापस मिलेगी। इस तरह विप्रा प्रेजेंट में कहता है कि आज मेरे पास सब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन जिल्लत की जिंदगी ना जिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। तो बताओ क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो। तो नोबडी कहता है, हाँ लेकिन आपको उसके लिए एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। विप्रा कहता है कि ठीक है बताओ क्या करना है। तो नोबडी पूछता है कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, जिस पर विप्रा कहता है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ और अपने गाँव से नफरत। तो नोबडी कहता है कि ठीक है, फिर 1 हफ्ते तक फैमिली को छोड़कर उस गांव में रहो और इस बीच जो भी करो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना। तो ये सुनकर विप्रा गुस्सा होकर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो नोबडी उसे भेज देता है कि फिर तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मी नोबडी के पास आती है और कहती है कि सर मैंने वो बॉम्ब खरीद लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आप पर भरोसा कैसे करूं, क्या आप मेरी विश सच में पूरी करोगे। तो नोबडी कहता है कि लक्ष्मी जी जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो आपने बॉम्ब खरीदने के बाद 2 ट्रेन टिकट्स बुक की हैं, एक आपके लिए और एक आपके पति के लिए। अब फिलहाल वो दोनों टिकट्स आपके पास हैं और उनको अपने पास ही रखिएगा। मेरा वादा है आपके पति जल्द ही लौट आएंगे। अब लक्ष्मी ये सुनकर उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और उससे पूछती है कि अब इस बॉम्ब का क्या करूं। तो नोबडी कहता है कि अब इसे कोई अच्छी सी जगह देखकर फिट कर दो। फिर लक्ष्मी के जाने के बाद वो बूढ़ा गुंजन नोबडी के पास आता है और कहता है कि सर मैं अब लड़की के साथ गलत काम करने को तैयार हूँ। फिर गुंजन के जाने के बाद अमोल आता है और कहता है, अरे ब्रो मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी जॉब छोड़ दी है, तो अब मुझे जल्दी से मेरा असली टास्क बताओ। फिर नोबडी उससे कहता है कि जिस होटल में तुम काम करते थे उसके सामने तुम्हें एडल्ट टॉयज को बेचना होगा। तो इस तरह अब सनी लियोनी को पाने के लिए अमोल इस काम के लिए ओके कह देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शहर का कमिश्नर सभी पुलिस वालों को डांटने लगता है कि एक चोर दिन दहाड़े बैंक लूट रहा है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, आखिर उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे। तो हम देखते हैं कि उनमें वो पुलिस वाला भी होता है जो नोबडी के पास आया था। तभी सब पुलिस वाले कमिश्नर से कहते हैं कि सर चोरों ने कोई क्लू नहीं छोड़ा, वो काफी प्रोफेशनल लगते हैं क्योंकि उनको बैंक्स के बारे में हर चीज पता होती है और उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके वो उन चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि सर मैं सारे एरिया के सीसीटीवी चेक कर रहा हूँ, इसलिए अगर मुझे कोई लीड मिलेगी तो आपको फौरन इन्फॉर्म करूंगा। उधर हम देखते हैं कि वो चारों चोर पैसे चुराकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ 3 चोर होते हैं। लेकिन फिर एक दिन उस ग्रुप में एक लड़की ज्वाइन होती है जिससे टीम के लीडर सूर्या को प्यार हो जाता है। इसके बाद वो चारों मिलकर पहले छोटी चोरियां करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बैंक लूटने लगते हैं।
खैर, अब प्रेजेंट में दूसरी ओर वो अनु वापस नोबडी के पास आती है और कहती है कि अब तक मैंने अपनी विश के लिए पूजा पाठ किया, लेकिन आप एकदम अपोजिट हो। क्या आप शैतान हो जो ऐसा काम करने को बोल रहे हो? तो नोबडी कहता है, नहीं, मैं उससे भी बुरा आदमी हूँ। लेकिन अनु कहती है कि जो भी हो, पर मैं ये बताने आई थी कि अब मैंने वो एसिड बॉटल खरीद ली है, इसलिए अच्छा टाइम देखकर मैं उसे अव्या के चेहरे पर डाल दूंगी। लेकिन क्या टास्क पूरा होने तक मुझे थोड़ा ग्लो दे सकते हो? तो नोबडी कहता है, नहीं, मैं ग्लो तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। असल में अव्या को तुम्हारी वजह से जॉब मिली थी, क्योंकि तुमने ही उसे ट्रेन किया था, जिसके बाद वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ी और उसे अवार्ड्स मिले। पर सच तो ये है कि तुम उसकी खूबसूरती से नहीं जलती, बल्कि तुम राजीव नाम के लड़के से प्यार करती हो, जबकि वो राजीव अव्या से प्यार करता है। तो इसीलिए तुम राजीव को पाने के लिए अव्या को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। अब इतना सब सुनकर अनु शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे या मुझ पर किसी को नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ है? तो नोबडी कहता है कि मैं ऐसा कोई फिजूल काम नहीं करता, इसलिए तुम फौरन अपना टास्क खत्म करो, क्योंकि उसके बाद खूबसूरती और राजीव दोनों तुम्हारे होंगे। उधर हम देखते हैं कि विप्रा के पास बोर्ड मेंबर्स आते हैं और कहते हैं कि सर, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके बेटे की वजह से कंपनी लॉसेस झेल रही है। आपने अपनी इतनी मेहनत से कंपनी ग्रो की, लेकिन अगर ऐसा ज्यादा चला तो बंद करनी पड़ेगी। ये सुनकर विप्रा थोड़ा परेशान होकर कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी उधर वो पुलिस वाला वापस नोबडी के पास आता है और कहता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आज मैंने एक बंदे को बहुत मारा पीटा, जिसके मुंह से खून भी निकला और वो दर्द से चिल्लाया भी। अब बताओ मेरी विश कब पूरी होगी? अब हमें पता चलता है कि असल में इस पुलिस वाले की विश एक खजाने को लेकर थी, जिसे वो काफी सालों से खोजने में लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त वो सूर्या नाम का चोर उसको फोन करता है और उससे कहता है कि खजाने के बारे में पता चला है, इसलिए जल्दी मिलने आओ। तभी वो पुलिस वाला ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इतने में नोबडी उससे कहता है कि देखा, तुमने टास्क पूरा किया तो विश भी पूरी हो गई, इसलिए जाओ और जल्दी से खजाना हासिल करो। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले के जाने के बाद विप्रा वहां आता है और नोबडी से कहता है कि मैं तुम्हारे बताए टास्क पूरा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे की हरकतें देखकर लगता है कि वो इसी जन्म में पूरी प्रॉपर्टी उड़ा देगा। तो ये सुनकर नोबडी कहता है कि ठीक है, आप पहले गांव जाकर एक हफ्ते रहो और मुझे डेली अपडेट दो कि वहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद सीन पुलिस वाले पर आता है, जो एक मैप में खजाना ढूंढते हुए जंगल में जाता है, क्योंकि सूर्या ने बताया था कि खजाना उसी जंगल में कहीं है। तो उस जंगल का मैप लेकर ये पुलिस वाला वहाँ गया था। इस दौरान अब काफी देर भटकने के बाद उसे एक सीक्रेट गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाकर उसे खजाना भी मिल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका पार्टनर सारा खजाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पुलिस वाला परेशान होकर फिर से नोबडी के पास आता है और पूछता है कि खजाना तो मिल गया, लेकिन मेरा पार्टनर उसे लेकर भाग गया, इसलिए जल्दी से मुझे उसका एड्रेस बताओ, मैं अभी जाकर अपना हिस्सा ले लूंगा। तो नोबडी मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम्हारे साथ जो पार्टनर वहाँ गया था वो कौन था? तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मुझे बस उसका एड्रेस दो। लेकिन नोबडी एक बार फिर से पूछता है कि बताओ मुझे वो पार्टनर कौन था? तो शॉकिंगली अब हमें पता चलता है कि उसका पार्टनर उसका बेटा था, और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वही चोर सूर्या था। अब नोबडी शायद पहले से ये जानता था, इसलिए वो कहता है, वाह, बेटा चोर और बाप पुलिस, लेकिन फिर भी बेटा बाप को चकमा देकर भाग गया। इसके बाद वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुमने नई विश मांगी है, इसलिए इसका मतलब है कि तुम्हें नया टास्क करना होगा। अब इस बीच वो पूछता है कि क्या स्कूल कॉलेज में तुम्हारा कोई क्रश था? तो पुलिस वाला कहता है, हाँ, कॉलेज में मेरी एक क्रश थी। तो नोबडी कहता है, फिर अब उस क्रश को एक प्रोस्टिट्यूशन के झूठे केस में गिरफ्तार करो। तो ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, क्योंकि वो कलेक्टर है और उसका हस्बैंड इस वक्त कमिश्नर है, इसीलिए अगर मैंने उसे टच भी किया तो मेरी जॉब तो जाएगी ही, साथ में जेल भी जाऊंगा। तो नोबडी कहता है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस टास्क करो तभी तुम्हारी विश पूरी होगी। इस पर वो पुलिस वाला कहता है कि रहने दो, मैं खुद अपने बेटे को ढूंढ लूंगा, पता नहीं कैसे तुम जैसे पागल से मेरा पाला पड़ गया। अब ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले के जाने के बाद लक्ष्मी नोबडी के पास आती है और कहती है कि सर, मैंने वो जगह ढूंढ ली। तो नोबडी कहता है कि नहीं, वहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे, एक काम करो, तुम हैदराबाद की फेमस चाय की दुकान पर बॉम्ब फिक्स कर दो, वहाँ काफी लोग होंगे, इसीलिए आराम से 25 लोग मर जाएंगे और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जल्दी करो, क्योंकि इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। फिर हम देखते हैं कि बाद में वो बूढ़ा आदमी गुंजन नोबडी के पास आता है और कहता है कि सर, मुझे लड़की मिल चुकी है। तो नोबडी पूछता है, अच्छा वो लड़की कौन है?
जिस पर गुंजन कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहू है और उसका नाम राधिका है। वो बताता है कि हाल ही में राधिका और उसके हस्बैंड की लव मैरिज हुई थी और वो मुझे पापा की तरह मानती है, मुझ पर ब्लाइंडली भरोसा करती है और ऊपर से वो जान पहचान वाली है और साथ में मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब भी है। इसलिए जब मैं उसके साथ कुछ करूंगा तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। फिर वो आखिर में कहता है कि इस तरह मैं 2 दिन बाद उसके साथ गलत काम करके आपके पास वापस आऊंगा और तब आपको मेरी विश पूरी करनी होगी। फिर उसके जाने के बाद अनु नोबडी के पास आती है और कहती है कि सर, मैंने सब प्लान बना लिया है। मैंने किसी का फोन चुराया और फिर उससे अव्या को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, जिसके बाद वो जो पोस्ट डालती है तो मैं उस पर बैड कमेंट्स लिखती हूँ ताकि जब मैं उस पर एसिड डालूंगी तो शक मुझ पर ना आए। इस तरह मैं पहले से ही सब प्लान कर चुकी हूँ। इसके बाद वो अमोल कुमार नोबडी के पास आता है और कहता है कि आपने जैसा बताया मैंने वैसे ही टॉयज बेचना शुरू किया, लेकिन इसके बदले लोग मुझे मारने पीटने लगे। बल्कि हाल ही में एक पुलिस वाले ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो वही पुलिस वाला था जो नोबडी के पास आया था। अब अमोल नोबडी से कहता है कि मैंने काफी कोशिश की लेकिन अब तक एक टॉय भी नहीं बिका, इसलिए प्लीज मुझे इन्हें बेचने का कोई दूसरा आइडिया दो या फिर मुझे इसके बदले कोई दूसरा टास्क करने के लिए दो। तो नोबडी कहता है कि फिर ठीक है, तुम एक काम करो, रेड लाइट एरिया में जाकर वहाँ के वर्कर्स को ये टॉयज बेचो, वो इनको जरूर खरीद लेंगे। तो इस तरह अब अमोल उसका आइडिया समझकर इस चीज को भी ट्राई करने लगता है। इसके बाद विप्रा नोबडी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैं गाँव गया था, लेकिन पहली रात मुझे बहुत दिक्कतें हुई, ना तो हवा थी और ऊपर से इतने सारे मच्छर थे, लेकिन फिर भी मैंने रात में एडजस्ट कर लिया। फिर दूसरे दिन मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मलेश मिला, वो भी काफी सालों बाद। इसके बाद हमने आपस में ढेर सारी बातें की जिससे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर वो मुझे एक शादी में ले गया, लेकिन वहाँ मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं वापस अपने घर लौटा तो गांव वाले वहाँ मौजूद थे जो मुझसे अपनी दिक्कतों को लेकर मदद मांगने लगे। किसी को जॉब चाहिए थी, किसी का घर ठीक नहीं था तो किसी की सड़क टूटी हुई थी और इससे मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें उसमें चोर का एक क्लू मिलता है जहां उन्हें आज वो चोर बिना मास्क के दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही सूर्या था। लेकिन यहाँ पर अपने बेटे को देखकर वो पुलिस वाला शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि नोबडी सही कह रहा था। वो चोर तो असल में उस खजाने के लिए उसकी मदद कर रहा था और लास्ट में उससे वो खजाना लेकर चला गया और वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा सूर्या था। फिर यहाँ वो दुखी होते हुए बाकी पुलिस वालों से कहता है कि ये बेकार फुटेज है, इसे डिलीट कर दो, ये किसी काम की नहीं। इसी बीच वो पुलिस वाला अपना फ्लैशबैक याद करता है और हम देखते हैं कि जब सूर्या छोटा था तो उसका बेटा चोरों की मदद से छोटी मोटी चोरियां करता था और फिर उन पैसों को हड़प कर सूर्या की हर विश पूरी करता था और इस तरह सूर्या ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी थी। लेकिन एक दिन पुलिस वाले ने उसे पैसे देने बंद कर दिए, जिसके बाद उसका बेटा सूर्या खुद ही चोरी करने लगा। और इसी बीच एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पापा, हमें जंगल में वो खजाना ढूंढना चाहिए जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं। तो इस तरह वो पुलिस वाला अपने बेटे की विश पूरी करने के लिए ही उस नोबडी के पास आया था, लेकिन आखिर में वो खजाना मिलने पर खुद सूर्या ने ही अपने पिता को धोखा दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में वो पुलिस वाला फिर से नोबडी के पास आता है और कहता है कि तुमने ठीक कहा था, मेरा ही बेटा वो चोर है, लेकिन अब प्लीज उसे फाइंड आउट करो कि वो कहाँ है और फिर मुझे बताओ। तो इस तरह अब नोबडी उसे फिर से वही टास्क बताता है कि अपनी क्रश को प्रोस्टिट्यूशन के केस में गिरफ्तार करो, यही तुम्हारा काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लक्ष्मी नोबडी के पास आती है और कहती है कि सर, मैं चाय वाली दुकान पर बॉम्ब रखने गई थी लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि काफी लोग वहाँ अपना बर्थडे तो कोई अपनी फर्स्ट डेट और कोई अपने पुराने फ्रेंड्स से मिल रहा था, जिसे देखकर मैं वो सब नहीं कर पाई। तो नोबडी कहता है, लक्ष्मी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दूसरों के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बनो और मार दो सबको। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्मी के जाने के बाद आखिर में वो चोर सूर्या खुद नोबडी के पास आता है और यहाँ आता है हमारे सामने इस मूवी का पहला ट्विस्ट, जब सूर्या आकर नोबडी से कहता है कि सर, आपने जो कहा मैं वो करता गया। मैंने पहले दिन उस लड़की को एसिड बेचा, फिर दूसरे दिन उस औरत को होटल ड्रॉप किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे मेरा मेन टास्क नहीं दिया। तो ये सुनकर नोबडी पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपने फादर से जुदा क्यों होना चाहते हो। तो सूर्या कहता है कि सर, बचपन में मेरे माँ बाप का डिवोर्स हुआ और फिर कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद
कुछ दिन मैं अपने पिता के साथ रहा तो कुछ दिन अपनी माँ के साथ, लेकिन मेरे पिता का प्यार हमेशा झूठा था। उनके अंदर माँ के लिए जितना गुस्सा था वो गुस्सा उन्होंने धीरे धीरे मेरे लिए भी पाल लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि या तो वो मेरे प्रति ठीक हो जाए या फिर हम दोनों दूर हो जाए। फिर नोबडी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, लेकिन अब बारी है तुम्हारे मेन टास्क की, जिसमें तुम वापस बिना मास्क के एक और चोरी करोगे। और इसके बाद आता है यहाँ पर दूसरा ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी गुंजन की बेटी कोई और नहीं बल्कि वही अव्या है, जिसके ऊपर अनु वो एसिड डालने की प्लानिंग कर रही है। खैर, अब अव्या अपने पिता को फोन करती है कि पापा मुझे प्रमोशन मिल चुका है, जिसे सुनकर उसका पिता यानी गुंजन बहुत खुश होता है। फिर दूसरे दिन विप्रा नोबडी के पास आता है और उसे बताता है कि कल मैं और मेरा फ्रेंड मेरी लवर के घर गए थे, जिससे स्कूल डेज में मैं बहुत ही प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो बताता है कि असल में उसे प्यार करने की एक और बड़ी वजह थी, और वो ये कि मैं बचपन से गरीब था जबकि वो बचपन से बहुत अमीर थी। इसलिए मैंने सोचा कि उससे शादी हो जाएगी तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी। लेकिन फिर मेरे कॉलेज में मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, जिस वजह से मेरे गांव के सरपंच ने मेरे हुनर को देखकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, जो कि उस लड़की से भी अमीर थी जिसे मैं पसंद करता था। खैर, इसके बाद प्रेजेंट में अमोल कुमार नोबडी के पास आता है और कहता है, अरे ब्रो, आपका आइडिया काम कर गया, मैंने काफी टॉयज बेच दिए, इसलिए अब आप देखना कि मैं टाइम खत्म होने से पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन आप मेरी बात याद रखना। दूसरी ओर वो सूर्या अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि हम अगली रॉबरी बिना मास्क के करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके तीनों साथी उसे धोखा दे देते हैं और सूर्या के पास जो खजाना था वो सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर हमारे सामने एक और बात रिवील होती है कि उन लोगों को पता था कि सूर्या का फादर पुलिस वाला है, इसलिए उन तीनों ने प्लान बनाकर सूर्या को अपने साथ शामिल किया। यानी जो लड़की उससे जुड़ी थी वो पहले से उनके साथियों से मिली हुई थी, लेकिन इन लोगों ने सूर्या को साथ लिया ताकि आगे जाकर उसके पिता के पुलिस में होने से वो लोग भी बच जाए। साथ ही एक और शॉकिंग बात ये थी कि सूर्या की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो सब महज एक नाटक था। इसलिए जब सूर्या ने बिना मास्क के चोरी की बात की तो वो तीनों पैसे लेकर भाग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका चेहरा रिवील हो जाएगा। अब सूर्या यही बताने नोबडी के पास आता है और कहता है कि सर, मुझे नया टास्क दो, मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन पहले मुझे उन तीनों का पता बताओ। तो इस तरह अब नोबडी उसे एक नया टास्क देता है। इसके बाद सीन एक हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहां से इस मूवी का क्लाइमेक्स हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले अमोल कुमार उदास होकर नोबडी के पास आता है। वो कहता है कि कल रात मैं वो एडल्ट टॉयज बेचने रेड लाइट एरिया में गया था, लेकिन वहाँ मुझे एक औरत दिखी। दूर से देखने पर वो मुझे जानी पहचानी लगी, इसलिए मैंने जब पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरी माँ थी। फिर अमोल दुखी होकर कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ ये काम करती है, लेकिन इसमें गलती मेरी है, मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई, इसलिए शायद मेरे लिए ही माँ ने ये रास्ता चुना होगा। मैंने अब तक लड़कियों को लस्ट की नजर से देखा, लेकिन आज माँ को उस फील्ड में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आगे कहता है कि इसीलिए आज से मैं किसी लड़की को ऐसी नजर से नहीं देखूंगा और उल्टा अकेली लड़कियों को प्रोटेक्शन दूंगा। फिर अमोल के जाने के बाद गुंजन दुखी होकर आता है और कहता है कि कल मैंने राधिका को अपने रिजॉर्ट में बुलाया और वहाँ दूध में नींद की गोलियां भी मिलाई, लेकिन उसे पीने से पहले राधिका को कॉल आई कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने ही उसे उसके घर छोड़ा और फिर उसके पिता के अंतिम संस्कार तक रहा। ये सुनकर नोबडी उससे पूछता है कि अंतिम संस्कार देखकर आपको कैसा लगा? तो गुंजन कहता है कि मैं भी वही बताने आया हूँ कि राधिका के फादर 55 साल के थे, लेकिन जब उनकी जान गई तो कोई उन्हें उनके नाम या रिश्ते से नहीं बुला रहा था, बल्कि सब उनको बॉडी कहकर बुला रहे थे। अब सोचो, मैं भी इतना बूढ़ा हूँ, आखिर कितने साल और जिंदा रहूंगा? इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी से क्या फायदा? तो नहीं सर, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अब मैं बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता हूँ। इसके बाद विप्रा दुखी होकर आता है और बताता है कि कल मैं अपने फ्रेंड के घर गया, क्योंकि वहाँ छोटा सा फंक्शन था। वहाँ उसकी वाइफ ने ढेर सारा खाना बनाया, लेकिन मैं खा नहीं पाया क्योंकि मुझे शुगर, बीपी और डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो यही देखकर मेरे फ्रेंड की बेटी ने कहा कि अंकल, आपसे भले तो मेरे पापा हैं, क्योंकि इतने पैसे होने के बाद भी आप सब कुछ खा नहीं सकते। इस तरह विप्रा कहता है कि उस बच्ची की बातों ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि सालों से मेहनत करके मैंने दौलत और शोहरत हासिल की, लेकिन बीमारियां भी शरीर में डाल ली। साथ ही मैंने घमंड में किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन आज छोटी सी बच्ची की एक बात ने मेरे अंदर के अहंकार को जलाकर राख कर दिया। फिर विप्रा के जाने के बाद वो इंस्पेक्टर वहाँ आता है और नोबडी से कहता है कि मैंने डिसाइड किया था
था कि मैं अपनी क्रश को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन जब मैं उसके घर के पास गया तो वो अपने बेटे को हॉस्पिटल से ला रही थी। जिसके बाद मैंने उससे उस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसका बेटा ड्रग्स एडिक्ट है, इसलिए उसके बेटे ने खुद को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर पुलिस वाला कहता है कि ये सुनकर मुझे समझ में आया कि माँ बाप को बच्चों की केयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे गुस्से की वजह से मैंने अपनी वाइफ छोड़ी और उसके बाद अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोर बन गया। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अपने बेटे पर ध्यान दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम लक्ष्मी को देखते हैं जो उस होटल पर वो बॉम्ब रखने आई थी, लेकिन यहाँ वो होटल ओनर उसे पहचान लेता है और कहता है, मैडम आपने मुझे पहचाना, मैं बचपन में आपके घर ट्यूशन पढ़ने आता था, आपकी वजह से मेरी गणित अच्छी हुई तो मेरे पिता ने मुझे होटल में हिसाब किताब करने बैठा दिया और आज देखिए मैंने खुद का होटल खोल लिया है। तो इस तरह से वो लक्ष्मी को बहुत मान सम्मान देने लगता है और तभी लक्ष्मी को अपने हस्बैंड की बात याद आती है जो कहता था कि चाहने वाले भले आसपास ना रहें, लेकिन उनका पसंदीदा काम करो तो वो हमेशा आपके पास रहेंगे। तो यही सब अब लक्ष्मी नोबडी के पास आकर बताती है कि मुझे सही रास्ता मिल चुका है, इसलिए अब मैं बच्चों के लिए रीडिंग रूम बनवाऊंगी, जो कि मेरे पति की शुरू से विश थी। फिर आखिर में हम देखते हैं कि अब अनु नोबडी के पास आती है और कहती है कि कल कंपनी के प्रोग्राम में एक स्टोरी टेलीकास्ट हुई और उस स्टोरी में एक कौवा इनाम के लिए डेकोरेट हुआ था, लेकिन फिर भी बाकी जानवरों ने उसे इग्नोर किया। ठीक ऐसे ही मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान में एक टैलेंट है और मेरे अंदर भी, लेकिन मैं उसे भूल गई, जबकि मैंने ही अव्या को ट्रेन किया था। फिर भी मैं उससे जलने लगी। हाल ही में उसने अपने पिता को खो दिया, जिस वजह से मुझे उसके दुख का एहसास हुआ और फिर मैंने उसकी जगह खुद को रख कर देखा। इसलिए अब मैंने अपना प्लान बदल लिया है। मैं अब खुद पर काम करूंगी और अपने किरदार को और निखारूंगी। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि अमोल ने अपनी काम वासना पर, पुलिस वाले ने अपने क्रोध पर, गुंजन ने उस प्रॉपर्टी के लोभ पर, वहीं लक्ष्मी ने अपने पति के मोह पर और विप्रा ने अपने अहंकार पर, जिसके बाद आखिर में अनु ने अपनी ईर्ष्या को काबू में कर लिया और इन सभी पर जीत पाली। और इसी संदेश के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये मूवी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपने बॉम्ब मूवी नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिए, जो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। साथ ही मैं इसके जैसी और भी मूवीज आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिन्हें आप अभी के अभी जाकर देख लेना, क्योंकि ये मूवीज आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।